A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. My dear students, today our topic is estimation, and you already know that it is mathematics, and we will start today's class. Okay. Firstly, I wanna show you here the first question. Okay. Question number 1 जो है, estimate the following sums to the nearest 10. इसमें estimate करना है nearest 10 के लिए, जैसा यहाँ पर 87 है और 52 है, हम इसको करेंगे ए पैर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला हमने किया 87 का नियरेस्ट 10 है 90 यानी 90, और 52 का नियरेस्ट 10 है 50 यानी 50। तो इनको मिलाकर हमने क्या किया है, प्लस किया है यहाँ पर, इसका 140 बन जाता है 140। और ऊपर हम देखते हैं, ऊपर 87 और 52 को सम करके 139 बनता है। नीचे जो एस्टिमेट इसका बना है 140, यानी एक डिफरेंस रह गई है, एक डिजिट की डिफरेंस रह गई है, एस्टिमेट बिल्कुल नियरेस्ट बना है। ओके, इस तरह से हमने पार्ट बी का यही किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्ट बी में हमने 62 प्लस 57 है। ओके, उसका जो हमने सम किया है, जैसे 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 9, 1 कैरी, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12। ओके, यहाँ पर हम 2 लिखते हैं, 2, ओह माय सॉरी, इसका कैरी नहीं है, 1 ही रहेगा, और ये हम काट देंगे। यहाँ पर हमने 119 किया। ये पहले से ठीक था, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था मुझे। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन यहाँ पर 119, और एस्टिमेटेड जो हमने किया है, पहला टेंस हमें 62 जो है ये नियरेस्ट है, टेंस 60, और 57 नियरेस्ट जो है इसका वो है 60। तो 60 प्लस 60 इज इक्वल टू 120। 120 का मतलब होता है 120, यानी 60 120 होता है। तो यहाँ पर भी एक डिफरेंस रह गई है। इसी तरह से हम पार्ट सी पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 1 कैरी, 9 प्लस 9 इज इक्वल 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18। 180 इसका आंसर निकला है एक्चुअल में। और यहाँ पर भी हम नियरेस्ट 93 का नियरेस्ट 10 होता है 90, और 87 का नियरेस्ट 10 होता है 90। 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर 0 डिफरेंस रह गई है, यानी एस्टिमेट भी वही है और हमारा एक्चुअल आंसर भी वही है। अब हम चलते हैं आगे। इसी का जो है हमारा इसका पार्ट डी जो है, यहाँ पर थोड़ा सा सेटिंग में प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं थोड़ा ठीक करता हूँ। आप देखिए, इससे मैं ठीक करता हूँ। देखिए, डी पार्ट का हमारे पास जो है, सबसे पहले हम इसको यहाँ पर लाते हैं, उसके बाद सर को भी यहाँ रखना है। ओके, 140 जो है इसका आंसर। और ऊपर आप देख सकते हैं, देखो बच्चों, यहाँ पर 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13, 1 कैरी, 5 प्लस 8 इज इक्वल 13, कैरी का 1 जोड़कर इसके साथ 143 बन जाता है। ओके, और इसी तरह से 60 जो है, 59 का नियरेस्ट 10 जो है वो है 60, और 84 का नियरेस्ट 10 जो है वो 80 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 60 प्लस 80 इज इक्वल टू 140, और ऊपर जो आप देखते हैं 143, यानी 3 का डिफरेंस रह गया है। अब हम चलते हैं, इसका दूसरा पार्ट है, ये भी सेटिंग यहाँ पर डल गई है, इस सेटिंग को भी हम ठीक करेंगे। आप देखते चलिए, अभी हमारा इसका ये क्वेश्चन नंबर 2 पर हम चले गए हैं। पहला क्वेश्चन फिनिश। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, पार्ट ए। यहाँ पर देखिए बच्चों, इस 851 प्लस 623 का आंसर होता है 1474। ओके, मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ क्योंकि अब पहले क्वेश्चन में आपको कुछ समझ आया होगा। ये नियरेस्ट 100 है
ओके 851 का नियरेस्ट 100 होता है 900 और 623 का नियरेस्ट 100 होता है 600। ठीक है, तो 600 प्लस 900 इज इक्वल टू 600 प्लस 900 इज इक्वल टू, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, ये 600 प्लस 900 इज इक्वल टू 15। हम यहाँ पर 15 लिखेंगे, सॉरी 1500। ओके 600 प्लस 900 इज इक्वल टू 1500 और यहाँ पर क्या निकला है 1474। तो ये यहाँ पर कितनी डिफरेंस रह गई है, हंड्रेड्स में भी थोड़ी सी डिफरेंस रह गई है, 26 का डिफरेंस रह गया है। ओके, तो इसी तरह हम चलते हैं इसके पार्ट बी पर। तो पार्ट बी भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका आंसर निकला है 782 और एस्टिमेटेड जो है वो 800 है, क्योंकि 484 का नियरेस्ट 100 जो होता है वो है 500 और 298 का जो नियरेस्ट 100 होता है वो 300 होता है। तो इसलिए 500 प्लस 300 इज इक्वल टू 800। तो 800 ऊपर आप देख सकते हैं 782, यानी यहाँ पर 18 रुपीज़ की फ़र्क रह गई है एस्टिमेट में से। तो ये कोई बहुत बड़ी फ़र्क नहीं है, एस्टिमेट भी अगर हम करेंगे कभी कभार तो एस्टिमेट भी ठीक रहता है। तो आगे चलते हैं हम सी पार्ट की तरह। सी पार्ट भी आप देख सकते हैं, ये थाउजेंड्स में है लेकिन आप थाउजेंड्स को नहीं देखेंगे, आप यहाँ पर हंड्रेड्स का ही एस्टिमेट करना है। ओके, तो यहाँ पर है 6784, इसका नियरेस्ट जो है 100 वो है 6800। ठीक है, तो इसी तरह से 2217 का नियरेस्ट 100 जो होता है 2200 इसका बराबर होता है। ओके, तो इसको जब हम प्लस करते हैं तो ये 9000 बन जाता है, ऊपर 9001 और नीचे 9000 है, यानी एस्टिमेट और इसकी एक फर्क रह गई है। ओके बच्चों, तो आगे हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट जो है यहाँ पर भी आप बिल्कुल ध्यान दे दीजिए, यहाँ पर थाउजेंड्स का है। ठीक है बच्चों, 1000 नियरेस्ट 1000 का हम देखेंगे। 5453 जो है इसका जो नियरेस्ट 1000 है वो है 5000, क्योंकि ये आधे से कम है, यानी हम हाफ से, अगर 5500 से अलावा होता तो हम 6000 को मिला लेते, लेकिन ये 5500 से कम है तो इसलिए हम इसको 5000 से मिलाते हैं। और इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर 2379 ये 2000 के नज़दीक हैं, इसलिए हमने इसका एस्टिमेट जो है 7000 किया है। 7832 जो है इस 1000 में से भी 832 इसका थोड़ा फ्रैक्शन आता है, तो ये एस्टिमेट है। तो एस्टिमेट्स में आप इसी तरह से एस्टिमेट करते हैं, तो इसलिए एस्टिमेट से बेहतर है कि हम एक्चुअल में प्लस करें, एस्टिमेट पर ज़्यादा ध्यान न दें, लेकिन एस्टिमेट भी थोड़ा सा मिला जुला होता है। तो हम आगे चलेंगे, इसका अगला पार्ट जो है सी पार्ट को लेकर हमें यहाँ पर देखना है सी पार्ट इसका क्या है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बी पार्ट, ए पार्ट हमने किया, हाँ अभी बी पार्ट हमने करना है। बी पार्ट यहाँ पर है 3367। इसका जो नियरेस्ट 1000 है वो 3000 है, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है 3000 है। और हम यहाँ पर देखेंगे 4988 इसका जो नियरेस्ट 1000 है वो है 5000 प्लस 3000 इज इक्वल टू 8000। और ऊपर भी आप देख सकते हैं इसका एक्चुअल प्लस निकला है 8355 और जो एस्टिमेट निकला है 8000, यानी 355 का इसमें फ्रैक्शन है। तो ये भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, तो लेकिन एस्टिमेट अगर हम देखेंगे इसमें फ्रैक्शन होता है मगर एक्चुअल में फ्रैक्शन नहीं होता। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अभी जो सी पार्ट है इसका, सी पार्ट में आप देखें बच्चों यहाँ पर है 3565, इसका जो नियरेस्ट है वो है 4000 और 2398 इसका जो नियरेस्ट 1000 है वो है 2000। तो 2000 प्लस 4000 इज इक्वल टू 6000। और यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो एक्चुअल निकला है 5963, यानी 47 की इसमें डिफरेंस है। तो 47 की डिफरेंस के साथ
ये ख़त्म हो जाता है। यानी जो हमने 3 क्वेश्चन इस वक्त कंप्लीट किए हैं एक्सरसाइज 1.1 के, अब हमें क्वेश्चन नंबर 4, 5 जो है वो मैं आप पर छोड़ता है, वो आप खुद करेंगे क्योंकि वो बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल है वो क्वेश्चन। इसी तरह से करना है, नियरेस्ट एस्टिमेट करना है और आप उसको करेंगे। तो कल इंशाअल्लाह ताला, आज की जो डेट है, आज है 11 अगस्त ऑफ 2020 एंड मैं आपसे 12 को छोड़ेंगे। 12 को आप देखेंगे ये कल, क्योंकि इसको अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो 13 को मैं ज़रूर आपसे वापस, आप मुझे क्वेश्चन जो आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5, तो उन 2 क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो उसमें उसको फोटो उठाकर आप व्हाट्सएप पर इसी ग्रुप में डालेंगे। क्लास 4th का जो ग्रुप है इसमें आप डालेंगे, तो तब जाके मुझे पता चलेगा कि आपने क्या किया है। ठीक है, जिसको समझ नहीं आया होगा तो उसको मैं फिर समझाऊंगा। आप इस जो हमने आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें अब आप लिख सकते हैं, या आप व्हाट्सएप पे जाके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में आप वॉइस मैसेज भी भेज सकते, या इस ग्रुप में भी आप वॉइस मैसेज भेजें, लेकिन कोई गलत उधर इधर का नहीं भेजें। सिर्फ आप इस मैथमेटिक्स के इस वक्त के क्लास के मुताबिक या किसी और के क्लास के मुताबिक आप कोई भी बात पूछ सकते हैं, वॉइस कॉल करें और या लिख कर भेजें। लिखकर अगर नहीं लिख सकते हो तो फिर आप वॉइस कॉल के ज़रिए से, वॉइस कॉल आप जानते होंगे व्हाट्सएप के ऊपर होता है, तो उसको दबा कर रखना है और वहाँ पर आप बोलेंगे कि क्या आपको समझ आया, नहीं आया, कहाँ पर प्रॉब्लम रही, तो मैं इंशाल्लाह आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल लेते हैं आप सबसे विदा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।